हेलो फ्रेंड, मैंने पूजा की वीडियो देखी। आपने भी देखी होगी, पता है मुझे देखी होगी। आज 4 दिन हो गए मेरी मम्मी को घर से गए। ठीक है, हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। रो रो के मेरी आवाज ऐसी खराब हो रही है। अभी मैंने पूजा की वीडियो देखी, उसका फोन भी आया था। वो बोल रही है कि उसको गलती मान रही है कि घर से नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, तो पता है क्या है, मामा की बेटी है मेरे मामा की बेटी। मेरे बारे में पता है क्या है, मामा की बेटी है। वो मेरी बुराइयां कर रही थी पूजा के सामने। मामा जी के सामने नहीं बोलती, मामी के सामने नहीं बोलती, पूजा के सामने बोल रही थी अकेले में कमरे में। ठीक है, वो बोल रही थी कि प्रियंका तो मुझे कभी भी पसंद नहीं आई। प्रियंका को ना तो मैं कल पसंद करती थी, ना मैं आज पसंद करती हूँ। ऐसा ऐसा कुछ बोला है उसने। तो पूजा को गुस्सा आया उस पर बहुत ज्यादा। इसीलिए पूजा ने पता नहीं वहां पे हड़बड़ी में आके, गुस्से में आके कुछ भी, मतलब मुझे नहीं पता क्या बोला है क्या नहीं बोला है। मैं पूजा की कभी भी मेर नहीं लेती हूँ, चाहे पूजा का कसूर हो या ना हो। मैं हमेशा अपनी बहन को ही डांटती हूँ कि तुमने ऐसा गलत किया। मेरे घर में जब मेरे भाई से उसका झगड़ा होता है ना, तो मैं हमेशा पूजा को ही डांटती हूँ। आपने देखा भी है पिछले ब्लॉगों में, जितनी भी वीडियो है ना, उसमें मैं पूजा को ही डांटती हूँ। ऐसा नहीं है, तो इसमें भी मैं अपनी पूजा को ही डांटूंगी, चाहे कसूर हो या ना हो। अभी उसने पता नहीं क्या कहा है क्या नहीं कहा है, वो सब तो यहाँ आने के बाद ही पता लगेगा। अभी वो बोल रही है कि मुझे लेके जाओ यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी पूजा। अब उसको ये पता चल गया कि अपना घर अपना होता है। ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ आप। अभी तो मम्मी उधर गई अपने भाई के घर, और भी कहीं पे भी, पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन अपने घर आना ही पड़ता है बंदे को। ठीक है, अपना घर अपना होता है। अब समझ में आई है उस लड़की को। अगर ये बातें वो पहले बोल देती ना, तो मम्मी जाती नहीं उसको। मम्मी को भी वो कहा दिया, और मम्मी को बोली, मम्मी चल, प्रियंका तो ऐसे ऐसे बोल रही है, ऐसे ऐसे बोल रही है, ऐसे वो कहा के लेके गई थी वो। और रही बात उसकी मामा की बेटी की, जो बोल रही है कि प्रियंका को पसंद नहीं करती, कभी पसंद नहीं करती थी, तो उस बहन के लिए स्पेशल मैसेज है। देख, मैंने तेरा कभी बुरा नहीं किया, तेरे परिवार का कोई बुरा नहीं किया, मेरी कभी तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं हुई। तुम पसंद करो या ना करो, वो तुम्हारी सोच है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें ये सफाइयां दे रही हूँ कि मुझे पसंद करो जबरदस्ती हो। है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम पसंद करो या ना पसंद करो, बहुत बड़ी दुनिया है मुझे पसंद करने वाली। ठीक है, बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत लोग हैं मुझे पसंद कर रहे हैं जो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद आऊं, और जरूरी तो नहीं है ये बात कि हर किसी को पसंद आए। नहीं करता हो ना करो, इस बात के लिए मैं कभी तुम्हें ये नहीं बोलूंगी कि तुम मुझे पसंद करो। और एक बात और, तुम लोगों ने इतना इशू बना दिया, झगड़ा कर रखा है मेरी बहन के साथ, कि तुम्हारी बहन ने ऐसे बोल दिया कि पहले मैंने गोबर ढोया, अब मेरी माँ से काम करवाएंगे ये चीजें। तो सच सच बताना, क्या मैंने तुम्हारे घर पे काम नहीं किया कभी भी? सच बताना, झूठ मत बोलो। कभी काम नहीं किया मैंने तुम्हारे घर पे। इंसान को ना उतना ही बोलना चाहिए जितना सच हो। ठीक है, लेकिन कोई भी ये चीजें नहीं सोचता कि भगवान को जान देनी है। तू मेरे पीछे ही आ गया भाई, तेरे तक कही थी नहीं कि मैं कल्ली बैठना चाहूं। मेरे पीछे 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 मैं कितने जाऊंगे? डर लग गया, क्यों? इनका चक्कर में कुछ करूंगी क्या? इनने मेरे आंसू नहीं दिखने लग रहे, इतने दिन हो गए मैं रोन दी ने। मंजीत है, मुझे अकेले नहीं छोड़ रहा है ये। कभी भी मैं नीचे हूँ, कमरे में जाती हूँ तो कमरे में पीछे पीछे। अभी मैं ऊपर आई थी, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर ऊपर बैठ जाती हूँ, तो ऊपर पीछे पीछे आ गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, अंदर से बहुत ज्यादा टूट गई हूँ, ना वीडियो बनाने का मन कर रहा, ना वीडियो शूट करने का मन कर रहा। और रही बात अपने की, वो लोग बोल रहे हैं कि अपनों में ये चीजें नहीं होती, अगर अपना समझती तो तुम हमारी बेइज्जती नहीं करवाती वीडियो में, वीडियो बना के ये नहीं कहती कि पहले मैंने काम किया, उनका गोबर ढोया उनके डंगरों का, अब मेरी माँ ढोएगी। तो एक बात मैं बताऊं, काम मैंने बहुत किया था, काम की छोड़ो चलो,
ठीक है। अगर उस लफ्ज के लिए बुरा लगा हो ना मामा जी को, तो उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन उससे भी हटके आपकी बेटी का मैंने क्या बिगाड़ा है जो आप अपनी बेटी की मेहर ले रहे हो। मेरी बहन, मेरी माँ अपना दुखड़ा लेके आपके दरवाजे पे आई थी, ठीक है। आपके दरवाजे पे आई थी मेरी माँ अपना दुखड़ा लेके, और आपने क्या कहा, आपकी बेटी ने क्या कहा, पूजा सब्जी थोड़ी खा, भिंडी की थोड़ी है सब्जी हमारे घर में, बस 2 दिन में दिखा दिया। पूजा ने वहां पे कहा कि मुझे चावल खाने हैं मामी, मेरे को चावल बना दो, मैं खुद बना लूंगी, या बता दो कहाँ पे पड़े हैं। चावल नहीं बनाए। चलो वो चीजें तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों ने ना पूजा की आंखें खोल दी। ये बहुत अच्छा हुआ। कम से कम पूजा को ये तो पता चला कि कोई किसी का नहीं है, पता तो चल गया। और सबसे अच्छी बात ये, मैं तो ये कहूंगी कि ये टाइम ना, ये जो टाइम है ना हमारे घर में झगड़ा है, ये 7वें 8वें दिन होता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ना बंदे का पता चलता है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। ये तो चलो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, इसीलिए आपकी बेटी ने इतने से में ये बात बोल दी कि वो प्रियंका को पसंद नहीं करती, कभी पसंद नहीं करती थी, ठीक है। मेरे दिल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या कुछ भी बातें, ठीक है। ये वक्त आया तो मामा जी की बेटी का मुंह तो खुला इस बहाने, कम से कम अपने दिल की बात तो बताई उसने कि क्या है दिल में, पसंद नहीं करती, हाँ करो। दूसरी बात ये, अगर वो इतना ही अपना समझते ना मेरी माँ को, इतना ही अपना समझते, तो जिस दिन मेरी माँ गई थी ना उनके घर, उससे अगले दिन वो खुद आते मेरे घर पे मेरी माँ को लेके, ठीक है। छोड़ कर जाते कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इन बातों से उनको कोई मतलब नहीं है। 1 हफ्ते बाद चलेंगे, 1 हफ्ते बाद चलेंगे। बेटी मम्मी को मेरी को ये बहका रही है कि प्रियंका में तो अभी भी एटीट्यूड है, प्रियंका में तो अभी भी एटीट्यूड है। बंदे के अंदर एटीट्यूड होगा, जहाँ पे वो सही है ना वहां पे एटीट्यूड होगा। और मैं आज भी ये बात बोल रही हूँ, मेरी मम्मी की बहुत तकड़ी गलती है, मेरी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमें 4 दिन हो गए हैं रोटी खाए, अभी मेरी मम्मी को मेरे आंसू नहीं दिख रहे। हम दोनों बहन भाई यहाँ पे भूखे बैठे हैं, मेरी मम्मी को ये नहीं दिख रहा कि वो भूखे बैठे हैं, झगड़ा बंद करें। इतना बड़ा कसूर नहीं था मेरा जैसे मेरी मम्मी रूठ के गई है, ठीक है। मेरी मम्मी, हाँ पूजा क्या बोल रही थी, पूजा की बात का भी रिप्लाई करूंगी, रुको। पूजा क्या बोल रही थी, पूजा ये बोल रही थी कि किसी के आने से मेरे घर में झगड़ा हुआ, तो किसी के आने से नहीं, भाई है मेरा, राखी बंधवाने के लिए आया था। मम्मी की उसके साथ नहीं बनती, ना बने, वो एक अलग बात है, ठीक है। मेरी माँ की उसके साथ नहीं बनती, ना बने। 3 महीने से मेरी माँ की उसके साथ खटपट हो रही है, जैसे भी नहीं बन रही। तो वो कल अभी रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए आ गया, उसमें कितनी बड़ी बुराई हो गई बताओ। राखी बंधवा के जाने वाला ही था ना, मेरी माँ ने आते ही उसके मुंह पे ऐसे बोला कि किसने बुलाया है, क्यों आए हो, निकलो मेरे घर से। मैंने सिर्फ इतनी बात बोली, मम्मी किसी की घर पे कोई आए ना तो बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बस इतनी सी बात बोली। इतनी सी बात के लिए मम्मी बोली तू तो अपनी चलाने लगी, क्योंकि तूने ये घर बनाया ना, अपनी चलाने लगी। मेरी मम्मी ने ये नहीं सोचा कि घर बनाया किसके लिए, मैंने ये नहीं सोचा मेरी मम्मी ने कि क्यों जा रही हूं यहाँ से, कौन है इनका पीछे, ये नहीं सोचा। मैंने भी तो मेरी माँ के लिए ही घर बनाया था, कंधे से कंधा मिला के चलती थी मैं मेरी माँ की। मेरे भाई को, मेरी बहन को कभी पापा का एहसास नहीं होने दिया कि पापा है या नहीं है। आखिर क्या नहीं किया, 2 कदम इनसे आगे खड़ी हुई हूं मैं, ताकि मेरे भाई को, मेरी बहन को गर्म हवा ना लग जाए किसी की, ठीक है। और मेरे को क्या मिला बताओ ना, आज मेरा ही तमाशा बना रखा है, ऐसे है प्रियंका वैसे है। मामा जी के घर में झगड़ा हो गया, पूजा ने कुछ बोला है, उसने कुछ बोला है, वो तो अब अपनी बेटी की साइड लेंगे ना, दूसरों की थोड़ा ना साइड लेंगे। दूसरों के आंसू थोड़ा ना दिखते हैं उनको, अपनी बेटी के ही आंसू दिखते हैं। एक होता है ना बंदा कैसा, मतलब शरीफ से भोले से टाइप का, वो वैसी है बड़ी दीदी जो है मामा की बेटी, वो वैसी है। वो दिखाती नहीं है, मामा जी को नहीं दिखाती है, अपनी मम्मी को नहीं दिखाती है कि दिल में क्या रखती है। अभी देखो ना, अब छोटी सी बात हुई थी, कहाँ तो उन लोगों को समझा के वापस लेके आना चाहिए था, लेकिन नहीं, समझा के नहीं लेके आना, उल्टा आग लगानी है, आग में घी डालने वाला काम कर रही है ऊपर से। समझाना नहीं है, आग में घी डाल रही है।
पूजा के साथ बिना बात के झगड़ा कर रही है, मेरी बुराई कर रही थी। पूजा से सुना नहीं गया, पूजा ने ये बोल दिया कि घर से निकालना चाहती है तो ऐसे ही निकाल दे, ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन मेरी बहन की बुराई ना कर। हम लोग चाहे कितना भी एक दूसरे से लड़े, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई और हमारे बारे में कुछ बुरा बोले। हाँ, आज मैं मेरी बहन से झगड़ा करे बैठी हूँ, मेरी माँ से झगड़ा करे बैठी हूँ। अगर कोई और आके मेरी बहन के बारे में और मेरी माँ के बारे में कुछ बोलेगा, मेरे से सहन नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा प्यार ही है जो इतना इतना दुख दे रहे हैं वो मुझे। ठीक है जी, आज यही कहना था, बस इतना ही हुआ है। पूजा को ये एहसास तो होने लगा कि अपना घर अपना होता है, किसी के घर पे जाने से कोई इज्जत नहीं बनती जी। 2-4 दिन के लिए कोई भी हो, चाहे 2-4 दिन के लिए ही रखेगा, बाद में क्या करेगा? बाद में तो अपना घर याद आएगा। ठीक है, और नहीं याद आएगा तो करवा देंगे, तू इतनी चीज खा, इतनी ना खा। ये भिंडी मेरी दादी ने नहीं खाई अभी, सब्जी रोटी खाई नहीं है। ठीक है, ये चीजें करके बंदा याद करवा ही देता है। मैंने तुझे शॉपिंग करवाई और तू मेरे आगे जबान चला रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो लोग शॉपिंग करवाएंगे पूजा को, उन्होंने एक ड्रेस दिलाई पूजा को, अगर वो पूजा को शॉपिंग करवाएंगे तो मेरी बुराई सुननी पड़ेगी। जो भी मेरी बुराई, मंजीत मेरे भाई की बुराई करेगी वो लड़की, तो पूजा को सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनेगी तो घर याद दिला देंगे। ऐसा टाइम है आजकल के टाइम में। चलो ठीक है जी, बस यही बताना था।